अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 6 एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SB 2026 ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का जो बेटा आपका पेपर है उसका वर्जन नंबर 1 कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है ताकि आपका ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के पेपर का वर्जन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट इस वीडियो से कंप्लीट डन हो जाए। तो सबसे पहले हम ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। बेटा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें दो पार्ट होंगे। पेपर ए बेटा आपको 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। पेपर ए आपका बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि एमसीक्यूज। आपको 48 मार्क्स के बेटा पेपर में 32 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यूज बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और हर एक एमसीक्यूज आपने बेटा पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद पेपर बी बेटा आपका 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। पेपर बी आपका हिस्सा सब्जेक्टिव है। इसमें बेटा आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। जब मैं आपके साथ हिस्सा सब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर एंड पर विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो साथ साथ मैं आपको ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में गाइड करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के पेपर के हिस्सा ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है द सॉलिडिफाइड मैग्मा इज द वर्टिकल रॉक क्रैक इज। तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है डाइक। तो इधर भी बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है डाइक। उर्दू मीडियम के अंदर भी मैं आपके साथ वर्जन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगा एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर भी मैं आपके साथ वर्जन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगा। दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स ने साथ साथ इन तमाम क्वेश्चंस को नोट करते चले जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 द रॉक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोशन डिपोजिशन एंड वेदरिंग प्रोसेस आर। तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इधर भी आपका बेटा डी ऑप्शन करेक्ट होगा ताहादार चट्टानें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ द अर्थ से क्रस्ट डिपेट वेरियस फ्रॉम अबाउट 16 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका तिबी खसूसियात की। क्वेश्चन नंबर 5 द मोस्ट फेमस विलेज लोकेटेड इन द हिमालय रेंज आर। तो इसका है बेटा आपका डी ऑप्शन। तो इधर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है नरान और कगान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बाय स्ट्रक्चर द हिमालय माउंटेन रेंजेस आर इंटरकनेक्टेड। तो ये बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा पैरेलल ले। तो इधर भी आपका मुतवाजी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बनावट के एतबार से हिमालय पहाड़ के सिलसिले आपस में जुड़े हुए हैं मुतवाजी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान रिमेन्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में आबोहवा रहती है हारी और नीम हारी। क्वेश्चन नंबर 8 द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑन द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स इज बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। इधर भी आप शिमाली पहाड़ों की जनूबी डहलवानों पर सरसब्ज जंगलात की वजह है शदीद बारिशें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 द एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन आर ड्राई एंड डस्टी विंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ द फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1000 एंड 4000 मीटर्स इन द एलिवेशन और कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट्स। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इधर भी आपका मखरूती जंगलात बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द इकोसिस्टम हैविंग द मोस्ट diversified species as 30% of the total world's species is। तो Amazon रेन फॉरेस्ट्स। तो इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टाइप्स ऑफ कल्टीवेशंस इज बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है क्वांटिटी ऑफ फॉरलैंड। तो इधर भी बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, ये आपने देख लेना ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका बेटा वाटर फ्लो फ्रॉम माउंटेनियस एरियाज टू प्लेन्स एरियाज कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू। तो ये बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है फॉरेस्ट। तो इधर भी आपका जंगलात बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जंगलात के जरिए। क्वेश्चन नंबर 14 बालाकोट वाज डिस्ट्रॉयड इन 2005 बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो ये बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा जलजिला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेचुरल डिसास्टर्स। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। इधर
इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इस रात को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द मेन कंट्रीब्यूटर फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड एंड स्केल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है लैंड एंड एयर पोल्यूशन। तो इधर भी आपका ज़मीनी और हवाई आलूदगी का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार और पैमाने को बढ़ाने में अहम किरदार होता है ज़मीनी और हवाई आलूदगी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 17, द डीप वैलीज ऑफ द नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड गॉर्ग्स। तो ये बेटा आपका इधर भी बी ऑप्शन करेक्ट है, गॉर्जिस वादियाँ। नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ रेनफॉल रिडक्शन। डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। तो इधर भी आपका बारिश में कमी का, यानी कि जंगलात की कटाई का अमल बुनियादी वजह बनता है बारिश में कमी का। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19, द लग्जरियस गुड्स एंड रॉज मटेरियल्स सर्कुलेटेड विथ एज वेल हैज इन। तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया, अफ्रीका एंड ग्रीस। तो इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया, अफ्रीका और यूनान में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ। तो ये बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तरीके सानवी जराए मुश्तमिल है, जर्नल, आर्टिकल एंड इंसाइक्लोपीडिया वर्ड। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस वाला, ये आपका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट है, मेहरगढ़। तो इधर भी आपका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट है, मेहरगढ़। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, द सिल्क वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3000 BCE। तो ये इधर भी आपका BC वाला, यानी कि सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट टू ग्रो पैडी कॉटन एंड वेव क्लॉथ्स वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली। तो इधर बेटा आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। इधर भी है, सबसे पहले धान, कपास और कपड़ा उगाने वाले थे वादी सिंध के लोग। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन सोर्स ऑफ द बेटर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इजिप्ट वाज एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। तो इधर बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, गंदम की बरामद। तो इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 550 रेशो 26 साल कबल मसीह में साइरस ने बुनियाद रखी। तो ये बेटा है कदीम फारस तहजीब की। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जियोग्राफिकली। तो इधर भी बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रोमन एम्पायर वाला, ये एमसीक्यूज है, ये आपका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, जूलियस कैसर। तो इधर भी आपका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो इसका बेटा आपका एंशिएंट ग्रीक्स है, यानी कि द रेगुलर रूट्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट वेयर एस्टेब्लिश्ड बाय एंशिएंट ग्रीक्स। इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखें, वैश्य कमतर। तो आराइयाँ के समाजी ढांचे में शोधर का मुकाम था। तो ये बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 31 की तरफ। तो इसका है, द रीजन बिहाइंड आर्यंस कंसिडरिंग देमसेल्व्स A superior race was culture and civilization। बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। तो इधर भी आपका सिकाफत तहजीब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यूज है वरीय नंबर 1 का, द मेन अचीवमेंट ऑफ हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज यूनिटिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स। तो इसका बेटा आपका लास्ट एमसीक्यूज का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है, अरब के कबाइल को मुतहद करना। तो ये वरीय नंबर 1 का बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर। एक दफ़ा आप तमाम स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट को नोट कर सकते हैं और एक दफ़ा आप इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट को नोट कर सकते हैं वरीय नंबर 1 के। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में बेटा आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 के 5 ही क्वेश्चंस आपने बेटा पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं, जिसका बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस रॉक्स आर फाउंड बाय अल्टरनेशन ऑफ प्री एक्साइटिंग रॉक्स। तो ये पहले से मौजूद चट्टानों के तब्दील होने से बनती हैं। दिस आर स्मूथर एंड शाइनी, ये पहले से ज़्यादा मुलायम और चमकदार हो जाती हैं। दिस रॉक्स आर हार्डर एंड कॉम्पैक्ट। फोसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड दिस रॉक्स। तो इसका आंसर बेटा इधर से आपका शुरू होता है और इधर तक उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है और इधर से इधर तक ये आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट 1 का।
नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी का बेटा आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक बेटा ये उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि आबो हवा की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत मुनासिब मिसालों से वाज़िया करें। 5 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ से है, क्लाइमेट एज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ से लेकर इधर तक बेटा ये आपका आंसर है। और इधर से ये है, आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर इतना ही अहम असर है जितना कि इंसानी सरगर्मियाँ इससे मुतासर होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है और यहाँ तक उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स का आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स फाउंड इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात की इकसाम बयान करें। 5 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ से है, इधर से कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट द नॉर्थन एंड नॉर्थन वेस्ट माउंटेन्स एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैव सूटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस अल्पाइन एंड एवरग्रीन कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट आर 2 मेन टाइप्स। तो नीचे इसके 2 मेन टाइप्स लिखी गई हैं, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, देख लेनी है आपने एक दफ़ा। और उर्दू मीडियम वालों का यहाँ से आंसर शुरू होता है और यहाँ तक आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसका है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजेज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिसएस्टर्स एंड एक्सप्लेन। तो इसका बेटा आपका आंसर यहाँ से, नेचर हैव डेवलप्ड अ प्रोटेक्टिव gaseous envelope around the sphere of earth. The human activities are responsible for changing the structure and composition of this protective layer। यहाँ से बेटा आपका आंसर शुरू होता है और यहाँ तक है प्रेजेंट टाइम्स तक। इधर भी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लें, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है और यहाँ तक उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी का आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ से बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से वाटर से लेके ये आपका बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक ये बेटा आपका आंसर है। और यहाँ से आपका पानी का कटाव, दरिया अपने बहाव के साथ बिखरे हुए मवाद को ले जाते हैं। तो इधर से आपका बेटा आंसर शुरू होता है और यहाँ तक आपका आंसर है। जल्दी जल्दी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, जस्ट आप खुद ही इन क्वेश्चंस को रीड करें और अच्छे तरीके से याद करें इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसका बेटा आपका ए पार्ट ये है, नेम लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्टियंस। इधर से बेटा आपका आंसर शुरू होता है और यहाँ तक बेटा आपका आंसर है। यहाँ से भी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा आपका आंसर है, कहाँ से है, ये नमूने के जवाब से लेकर ना, जहाँ कदीम मिस्र का समाजी निज़ाम एक हरामी शक्ल में तरतीब दिया गया था, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है और यहाँ तक बेटा आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बी पार्ट के बेटा आपके 6 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन है आपका उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर लिखा हुआ। इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 के बी पार्ट को भी नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसका ए पार्ट बेटा आपका ये है, एक्सप्लेन वेयर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। तो ये बेटा आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है और यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। ब्रीलिफाई एक्सप्लेन द रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ऑफ द आर्यंस। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, द आर्यंस फॉलोड रिलीजियन विद मनी गॉड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बुक। तो इधर से आपका बेटा क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है और यहाँ तक ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 37 के बी पार्ट का आंसर है। उर्दू मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं साथ साथ इन तमाम क्वेश्चंस को। तो ये बेटा आपका ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का बेटा वर्जन नंबर 1 है, जो कि कंप्लीट इस वीडियो के अंदर विद आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर बेटा आपको इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं।